दोस्तों यकीन मानिए आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद उपयोगी होने वाली है। दोस्तों हर कोई बिजली के बिल से परेशान है इस महंगाई में, और यदि आपका बिजली का बिल 1000 रुपये आता है तो यह मात्र 500 रुपये आएगा, और 2000 आता है तो यह 1000 आएगा। तो दोस्तों आपको दूसरा बताना चाहेंगे, आपको यह तरीका बिल्कुल लीगल होगा, अनलीगल इसमें कुछ भी नहीं होगा। दूसरा आपको बताना चाहेंगे, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्पीक नहीं करना है और पूरी वीडियो को देखना है ताकि प्रत्येक प्रश्न का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो दोस्तों करना सिर्फ आपको इतना है कि यदि चैनल पर नहीं आया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पर नहीं आया तो प्लीज वीडियो को भी अभी से लाइक कर दे, क्योंकि वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा आधार यह है, मान लीजिए हमारे पास में है लोड है, और किसी भी लोड को चलाने के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम न्यूट्रल सीधा अर्थ से लेंगे और फेस को हम सीधा मीटर से लेंगे। मीटर से में हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि हमारी जो मीटर पर लोड पड़ रहा है वह कम पड़ रहा है या अधिक पड़ रहा है, इससे हमारा बिजली का बिल कम होगा या अधिक होगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर हमने एक बिजली का मीटर लिया है। बिजली के मीटर ऊपर की ओर सिग्नल लाइटें हैं जिनमें फेस, अर्थ, रिव और सेल लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बताएं, नई बिजली के मीटर का कनेक्शन करने के लिए आपको मीटर को सीधा रखकर राइट साइड में आपको जो आउटपुट घर के अंदर वायर जाते हैं उनको लगाना है, और लेफ्ट साइड में आपको जो खंबे से तार आते हैं उनको जोड़ना होगा। मीटर के ऊपर साफ साफ लिखा रहता है कि किस प्रकार से आपको कनेक्शन करने हैं। दोस्तों अब हम इसमें कनेक्शन कर रहे हैं। आपको अपने घर के मीटर में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यहाँ पर हमने एक मीटर इसलिए लिया है क्योंकि हम यह प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, मीटर का जो पहला टर्मिनल है उसमें आपको फेस लगाना है और दूसरे वाले में आपको न्यूट्रल लगाना है। और यह देख सकते हैं दोस्तों आप, बाहर से आने वाले जो लाइन से तार आएंगे उनका हमने कनेक्शन कर दिया है। अब कुछ इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरी ओर कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर हमने तीसरे नंबर का जो टर्मिनल है उस पर हमने एक वायर यहाँ पर लगा दिया है, और दूसरा जो वायर है इस वायर को मीटर के लास्ट वाले टर्मिनल में हमें लगा देना है। और प्रत्येक वायर जो है वह ढीली नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच में कोई भी स्पार्क नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमने मीटर के कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एक अर्थ वायर की आवश्यकता है। हम एक साधारण सा अर्थ वायर लेने के लिए इनमें से एक छड़ लेंगे। अच्छा अर्थ वायर बनाने के लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको अच्छा अर्थ वायर किस प्रकार से बनाना है। लेकिन हमें एक छोटे अर्थ वायर की आवश्यकता थी जिसको हम एक साधारण से तौर पर तैयार कर रहे हैं। यदि हम इस वीडियो में आपको बताते कि किस प्रकार से आप एक अच्छा अर्थ बना सकते हैं तो फिर यह वीडियो काफी लंबी हो जाती। यदि आप एक छोटा अर्थिंग भी बनाए तो उसमें इस छड़ का उपयोग या तो आप एल्युमिनियम का करें या फिर कॉपर का करें। कॉपर का अर्थिंग सबसे बेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन हमने यहाँ पर एल्युमिनियम का ही उपयोग किया है। तो अर्थिंग हमेशा ही नमी वाले स्थान पर अच्छी मिलती है और हमने यह स्थान चुना है। और यहाँ पर हम अर्थिंग वाली जो छड़ है उसको पूरा इसके अंदर की ओर लगा देते हैं। अर्थिंग छोटा हो या बड़ा हमेशा ऊपर से उसको कवर कर देना चाहिए। और यह देखिए दोस्तों हमारा वायर जो अर्थिंग है वह यहाँ पर हमें मिल गया है। दोस्तों हमने यहाँ पर ड्रिल मशीन ली है। हमने कोई छोटा बल्ब वगैरह इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता थी जिसका मीटर पर अच्छे तरीके से लोड पड़ता रहे। दूसरा बेनिफिट यह भी होगा कि हमारे कैमरे की जो स्क्रीन है उसमें पूरा का पूरा यह एक साथ में ही कवर होता रहे। यदि हम कोई पंखा वगैरह या कूलर वगैरह लेते तो वह हमारे जो कैमरा है उसकी स्क्रीन में एक साथ रिकॉर्ड नहीं होता। यहाँ पर दोस्तों एक चीज हमें जांचनी बेहद जरूरी है कि मीटर में जो इनपुट कनेक्शन है वह फेस पर हुआ है और न्यूटन पर हुआ है या नहीं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से यह कनेक्शन हुए हैं। और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें यह पहचान करनी जरूरी है कि कौन सा फेस तार है और कौन सा न्यूट्रल। यहाँ पर जो हमने देखा यह सफ़ेद रंग का यानी वाइट रंग का जो वायर है यह वायर फेज वायर है,
यह हमने टेस्टर के द्वारा चेक कर लिया है। दोस्तों पहली रीडिंग से पहले यह बात जाननी आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि आपके घरों में जो मीटर होता है या कोई भी मीटर होता है उसमें एक सेल वाली जो एलईडी लाइट होती है यह टिमटिमाती रहती है। यदि आपका कोई भी लोड नहीं है और आपके वायर बिल्कुल खाली है तो यह बिल्कुल भी नहीं टिमटिमाएगी, और लोड पड़ने पर यह तेजी के साथ टिमटिमाएगी और कम लोड पड़ने पर यह धीरे धीरे टिमटिमाएगी। इसी चीज को आधार मानते हुए हम यहाँ पर रीडिंग लेंगे। इसके लिए हम रीडिंग के तौर पर मोबाइल के स्टॉप वॉच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने ड्रिल मशीन के दोनों वायर मीटर के आउटपुट में कर दिए हैं और ड्रिल मशीन हमारी चालू हो गई है। दोस्तों मीटर के ऊपर जो सिग्नल होगी उसके एक साथ ही हमें मोबाइल के स्टॉप वॉच को ऑन कर देना है और वह रीडिंग हमें जांच लेनी है। और यह देखिए दोस्तों, हमने इसको पहली रीडिंग चेक करते हैं 7 सेकंड पर। दोस्तों पहली सिग्नल, दूसरी 14 सेकंड के आसपास और तीसरी 21 सेकंड के आसपास आ रही है। यानी कि दोस्तों बिना अर्थ के सीधा मीटर में यदि हम ड्रिल मशीन को चलाएं तो 7 सेकंड का एवरेज आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम बड़े पूरे घर का लोड भी डाल सकते हैं, उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अच्छी अर्थिंग मौजूद नहीं है। यहाँ पर दोस्तों अब हम ड्रिल मशीन का एक वायर हम अर्थ से लेंगे और दूसरा मीटर से लेंगे, और आप देख सकते हैं अर्थिंग वाला हमने जो वायर है वह मीटर को खाली छोड़ दिया है, उसमें हमने कोई कनेक्शन नहीं किया है, और दूसरा जो फेज का कनेक्शन है वह केवल मीटर से लिया है। और हमारी ड्रिल मशीन चालू है और यह देखिए दोस्तों अच्छे से यह चल रही है। कुछ इसी प्रकार अब हम दोस्तों रीडिंग लेने वाले हैं, और जैसे ही सिग्नल होगा हम तुरंत ही स्टॉप वॉच को चालू कर देंगे। और यह देखिए दोस्तों मीटर से सिग्नल मिला और हमने इसको चालू कर दिया। अब हम देखते हैं कि कितना अब समय ले रही है हमारी ड्रिल मशीन जो कि अर्थिंग पर थी। और यह देखिए दोस्तों 15 सेकंड के आसपास, जबकि दूसरा दोस्तों 30 सेकंड के आसपास। आपको बताना चाहेंगे यदि आप अर्थिंग का उपयोग करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने घर के लोड के हिसाब से ही अच्छी अर्थिंग करें। और तीसरा दोस्तों आप देख सकते हैं 45 सेकंड में। यहाँ पर अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। यदि एक वायर हम अर्थ से लें और दूसरी हम मीटर से फेज वायर लें तो मीटर की जो रीडिंग रफ्तार है वह 2 गुना कम हो जाएगी, जिससे रीडिंग भी 2 गुना कम हो जाएगी। दोस्तों यह हमारा एक प्रयोग था, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें क्योंकि यह आपके लिए कई तरीके से जोखिम भरा हो सकता है। मेरे दर्शक मेरे बहुत प्रिय हैं और वह मेरे दिलों में बसे हैं। कुछ दर्शक अनलीगल प्रश्न पूछते हैं, मैं खेद व्यक्त करता हूं कि उनके प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे सकता।